सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित या जो भी अन्य परीक्षाएं हैं और अन्य प्रदेश की परीक्षाएं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उनमें जो है कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्नों को जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं उनको हम हल कराएंगे। इससे आपको अंदाज़ा लगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और आपको कंप्यूटर से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि उपयोगकर्ता दस्तावेज को उपयोगकर्ता दस्तावेज को क्या करें, दस्तावेज को जो नाम देता है, जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, डाटा। बी कह रहा है फाइल नेम और सी कह रहा है यूजर नेम। क्या कहता है, यूजर नेम। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो उपयोगकर्ता दस्तावेज दो बार हो गया। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फाइल नेम। जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ आप जब टाइप करते हो तो उसको सेव करने से पहले उसका फाइल का नाम बनाते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जो है फाइल नेम होता है, ठीक है। होता है उसको फाइल नेम कहते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड फाइल मेनू पर जो है कमांड क्या होता है, ठीक है। कह रहा है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ओपन। क्या है, ओपन न्यू। सी कह रहा है सेव और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड क्या होता है, तो होता है न्यू होता है। क्या होता है, न्यू होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है
एक फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है कह रहा है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? तो कह रहा है फाइल को पहचानने के लिए। ऑप्शन ए, फाइल को पहचानने के लिए। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है फाइल को नाम देने के लिए। क्या कह रहा है? फाइल को नाम देने के फाइल को नाम देने के लिए। और सी क्या कह रहा है? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। क्या कह रहा है? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। डी क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ड कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल कह रहा वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम जो है क्या होता है। कह रहे कि वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है। ठीक है, कह रहा ऑप्शन ए TXT। बी कह रहा है डॉक DOC डॉस। सी कह रहा है जो है WRD। क्या कह रहा है? WRD। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है डॉक DOC डॉक होता है। क्या होता है? DOC डॉक होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जब आप अपने कंप्यूटर में जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह
किस मेन्यू में, तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है। तो कह रहा तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो है डेस्क प्रोग्राम मेन्यू, डेस्क प्रोग्राम मेन्यू। बी क्या कह रहा है कि ऑल प्रोग्राम मेन्यू, क्या कह रहा है, ऑल प्रोग्राम मेन्यू। ठीक है, कह रहा है ऑल प्रोग्राम मेन्यू। उसके बाद कह रहा है सेलेक्ट प्रोग्राम मेन्यू। सेलेक्ट प्रोग्राम मेन्यू। ठीक है, सेलेक्ट प्रोग्राम मेन्यू। फिर कह रहा है स्टार्ट प्रोग्राम मेन्यू, स्टार्ट प्रोग्राम मेन्यू, स्टार्ट प्रोग्राम मेन्यू। तो कह रहा है जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते तो यह किस मेन्यू में जाता है। तो ये जो है ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जाता है। किस में जाता है, ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कहाँ जाता है, ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, टास्क बार। क्या कह रहा है, टास्क बार। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है टाइटल बार। क्या कह रहा है, टाइटल बार। और सी क्या कह रहा है, जो है सी कह रहा है स्टेटस बार। क्या कह रहा है, स्टेटस बार। और डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है मेन्यू बार। क्या कह रहा है, मेन्यू
बार। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो वो होगा कौन सा, टाइटल बार। कौन सा होगा, ऑप्शन बी टाइटल बार। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइल नेम के संबंध में कौन सा फाइल नेम के संबंध में फाइल नेम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कथन गलत है, कह रहा है फाइल नेम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कह रहा है एक ही फोल्डर में, ऑप्शन ए, एक ही फोल्डर में, क्या कह रहा है, एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है फाइल एक्सटेंशन नाम फाइल के नाम के बाद फाइल के नाम के बाद डॉट, क्या कर रहा है, फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। पहले आता है। ठीक है, कह रहा है डी, क्या कह रहा है, फाइलों का एक जैसा नाम। डी कह रहा है फाइलों का एक जैसा नाम, फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो, या एक जैसा
एक्सटेंशन हो, एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, पर एक हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं, पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइल नेम के संबंध में क्या कौन सा कथन गलत है? तो कथन जो गलत है वो है फाइल एक्सटेंशन फाइल नेम के बाद डॉट से पहले आता है, तो ऑप्शन सी गलत है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। ठीक, नौ क्या कह रहा है? मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न क्या कह रहा है? किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव करना हो तो किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो ऑप्शन ए कह रहा है मूल डॉक्यूमेंट को कॉपी और पेस्ट करें। मूल डॉक्यूमेंट को कॉपी और पेस्ट करें। मूल डॉक्यूमेंट को कॉपी और पेस्ट करें। क्या कह रहा है? कॉपी और पेस्ट करें। ठीक है, फिर बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दें। डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न मतलब दूसरा नाम दें। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्यूमेंट को भिन्न लोकेशन पर डॉक्यूमेंट को भिन्न क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट को भिन्न लोकेशन पर कह रहा है डॉक्यूमेंट को भिन्न लोकेशन पर पेस्ट कर रीनेम करें। पर पेस्ट कर रीनेम करें। पेस्ट कर रीनेम करें। ठीक है, फिर डी कह रहा है सेव एज कमांड का प्रयोग करें। सेव एज कमांड
का सेव एज कमांड का प्रयोग करें। कह रहा है सेव एज कमांड का प्रयोग करें। तो मौजूदा डॉक्यूमेंट को जो है किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करें, तो सेव एज कमांड का प्रयोग करें। ऑप्शन डी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, डॉक्यूमेंट करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है, कि क्या कहलाता है, कि क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है क्या कह रहा है, ऑप्शन ए एडजस्टिंग, ऑप्शन ए जो कह रहा है वो कह रहा है एडजस्टिंग। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है एडिटिंग। एडिटिंग। और सी क्या कह रहा है, क्रिएटिंग। क्या कहना है, क्रिएटिंग। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एडिटिंग। क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। कहते हैं ना कि एडिट कर दीजिए, क्या कहते हैं, जैसे कोई चीज़ जब हम करते हैं टाइप वेब या कुछ भी जो व्हाट्सएप या जो भी आता है वीडियो हो या ऑडियो हो तो कहते हैं एडिटिंग कर दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है, जिसको जो है एडिट यानी एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, 11 इनमें से कौन MS ऑफिस MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम नहीं है। इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। कह रहा है MS एक्सेल। ऑप्शन ए MS एक्सेल, MS एक्सेल। फिर सी कह रहा है, डी कह रहा है वर्ड पैड। क्या कह रहा है, वर्ड
पैड। फिर सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है, सी कह रहा है जो है यम यस वर्ड। क्या कह रहा है, यम यस वर्ड। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है यम यस एक्सेस। क्या कह रहा है, यम यस एक्सेस। देखिए इनमें से कौन एम एस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, तो देखिए एम एस एक्सेल, वर्ड पैकेज, वर्ड पैड, एम एस वर्ड, और जो है एम एस एक्सेल। देखिए एम एस एक्सेस है, ये एक्सेल है। दोनों में माइन्यूट अंतर है, यल और सा, ला और सा का अंतर है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, हड़बड़ा मत करिए। तो वर्ड पैड होगा, ये क्या होगा, वर्ड पैड होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या होगा, वर्ड पैड। बारह, एम एस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है, एम एस वर्ड का, सॉरी एम एस वर्ड यहाँ पर होगा, वर्ड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कह रहा है संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु। ऑप्शन एक, संख्यात्मक डाटा का संशोधन हेतु, ठीक है। बी कह रहा है संख्यात्मक डाटा का संशोधन हेतु। बी कह रहा है चित्र डाटा संशोधन हेतु। चित्र डाटा संशोधन हेतु। क्या कह रहा है, चित्र डाटा संशोधन हेतु। सी क्या कह रहा है, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। इनमें से कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कह रहा है एम एस वर्ड का प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। क्या है, ऑप्शन सी सही है। पद्यांश मतलब टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एम एस वर्ड का प्रयोग, एम एस वर्ड के बारे में अक्सर पूछता है क्वेश्चन, इस चैप्टर से पूछेगा, पक्का है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ, टेक्स्ट क्या कह रहा है, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन है।
कौन है। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन है। ऑप्शन ए पेज अप। कौन है? पेज अप। ऑप्शन बी जो है पेज डाउन। क्या कह रहा है? पेज डाउन। पेज अप, पेज डाउन। फिर कह रहा है इंटर, सी इंटर इंटर होम। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन है? तो वो है आपका होम। क्या है? होम। ऑप्शन डी आपका सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चौदह, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। अलाइन होते हैं। ठीक है। आप इसको किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं तो कह रहा है राइट, सेंटर, लेफ्ट। राइट, सेंटर, लेफ्ट। क्या कह रहा है? राइट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। ठीक है। कह रहा किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं तो वो क्या होता है? लेफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। पंद्रह क्या है? फाइल में चार्ट बनाने के लिए फाइल में चार्ट बनाने के लिए क्या कह रहा है? फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पाई चार्ट, पाई चार्ट। बी कह रहा है चार्ट विजार्ड, चार्ट विजार्ड। और सी इनमें से कोई नहीं। सॉरी, चार्ट विजार्ड, उसके बाद बार विजार्ड। क्या कह रहा है? बार चार्ट। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है चार्ट विजार्ड का। किसका? चार्ट विजार्ड का। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक, ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक क्या कह रहा है? निजी सूचना प्रबंधक कौन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सेस। क्या कह रहा है? एक्सेस। बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है आउटलुक। क्या कह रहा है? आउटलुक। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। एक्सेस, आउटलुक और इंटरनेट एक्सेस और कह रहा है ऑर्गेनाइजर। डी क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजर। तो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंध कौन है या क्या है? तो वो है आउटलुक। क्या है? ऑप्शन बी आपका आउटलुक सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एमएस डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर, अक्षरों के नीचे लाल लहर, अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? ठीक है। एमएस डॉक्यूमेंट में जब हम टाइप करते हैं तो अक्षर के नीचे लाल लाइन बनती है, वो क्या निशान दर्शाता है? ठीक है। आप तो जान ही गए होंगे, हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी मैसेज टाइप करता है। तो वो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये हर आदमी को जानना चाहिए। अगर ये नहीं जो जान पाया वो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जान पाएगा आज के आधुनिक युग में, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। और मोबाइल पे जैसे ही आप टाइप करते हैं तो जो है अगर स्पेलिंग गलत है तो लाल लाइन नीचे बन जाती है। तो आप इसको जान लीजिए कि आप इसको तो करना ही करना है, कोई बच्चा इसको गलत कर ही नहीं सकता है। ठीक है। कह रहा है ग्रामर त्रुटि। ऑप्शन ए ग्रामर त्रुटि। बी कह रहा है जो है एड्रेस ब्लॉक। क्या कह रहा है? एड्रेस ब्लॉक। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है प्रिंटिंग त्रुटि। क्या कह रहा है? प्रिंटिंग त्रुटि। और डी क्या कह रहा है? स्पेलिंग की त्रुटि। देखिए इस स्पेलिंग की त्रुटि। तो एमएस डॉक्यूमेंट में अक्षरों के बीच अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान, यानी लाल एक लाइन बन जाती है। क्या कहते हैं? जब आपकी स्पेलिंग त्रुटि होती है तो आप खुद समझ जाते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है। इसको जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक।
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर आदमी को जानना चाहिए इसको। अठारह क्या कह रहा है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? वर्ड कह रहा है वर्ड रैप की क्या विशेषता है? वर्ड रैप की क्या विशेषता है? ठीक है, तो कह रहा है कि यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है। क्या कह रहा है? यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है। ठीक है, यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है। आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को, क्या कह रहा है, आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। लाइन में स्वतः भेज देता है। क्या करता है? स्वतः भेज देता है। ठीक है, सी कह रहा है डॉक्यूमेंट के अंत, क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है। क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में। तो वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो वर्ड रैप की जो विशेषता है वो जो है, आवश्यकता पड़ने टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। कौन है? कह रहा है कि नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए CTRL प्लस यस। बी कह रहा है जो है CTRL प्लस यम। फिर सी क्या कह रहा है? CTRL प्लस एन। फिर डी कह रहा है CTRL प्लस
शिफ्ट प्लस क्या है, शिफ्ट, SHI होगा यहाँ पर, SHIFT, शिफ्ट प्लस क्या होगा, प्लस होगा N, क्या होगा N। तो नए डॉक्यूमेंट के लिए कीवर्ड कौन सा है, तो CTRL प्लस N है। कौन है, CTRL प्लस न्यू। ठीक है, आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन कौन है, शॉर्टकट बटन कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए CTRL प्लस बी कह रहा है CTRL प्लस सी कह रहा है CTRL प्लस ए, क्या कह रहा है CTRL प्लस ए, और डी कह रहा है CTRL प्लस ई, और ई कह रहा है CTRL प्लस डी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन कौन सा है, तो वो है शॉर्टकट बटन कौन सा है, CTRL प्लस ई। ऑप्शन जो है डी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध, कौन सा विकल्प उपलब्ध कौन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है फॉर्मेट मेन्यू पर, बी कह रहा है फाइल मेन्यू पर, क्या कह रहा है फाइल मेन्यू पर, सी कह रहा व्यू मेन्यू पर, क्या कह रहा है व्यू मेनू पर। उसके बाद डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है
एडिट मेन्यू पर। क्या कह रहा है? एडिट मेन्यू और क्या कह रहा है? एडिट मेन्यू पर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कौन सा उपलब्ध है? तो कौन सा है? वो एडिट मेन्यू पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कि जो है सूचना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है एडिट मेन्यू पर, आप इसको नोट कर लें। ठीक, कि इसके बाद 22 क्या कह रहा है? सूचना को रिप्लेस करने और प्रोग्राम, सूचना को रिप्लेस करने और प्रोग्राम, सूचना को रिप्लेस करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है? कह रहे आयताकार जगह क्या कहलाता है। ठीक है, कह रहा है डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन ए डायलॉग बॉक्स, बी क्या कह रहा है? विंडो, सी जो है मेनू, डी डेस्कटॉप, क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। तो सूचना को रिप्लेस करने और प्रोग्राम को रन, ये क्या है? रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विंडो कहलाता है। क्या कहलाता है? विंडो कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कह रहा है कमांड की सूचियां, क्या कह रहा है? कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, जो प्रकट होती हैं स्क्रीन पर, जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती है? कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं? कह रहा है आइकन, बी कह रहा है विंडोज, क्या कह रहा है? बी विंडोज, सी यू आई, क्या कह रहा है? जी यू आई। डी क्या कह रहा है? मेन्यू, क्या कह रहा है? मेन्यू, क्या कह रहा है? मेनू। ठीक है, तो कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती है? तो कहलाती है क्या?
मेन्यू कहलाती है। क्या? मेन्यू कहलाती है। ठीक है, तो आज इस तरीके से हमने आपको जो है 23 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बना लिया करिए, इसको बार बार पढ़िए। तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा, पक्का है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।